नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज एक अनुभव मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने जीवन काल में अपनी साधना के दौरान किया। अभी करीबन 6-7 महीने पहले की बात है। मैं हमारे घर के थोड़ी सी दूरी पर, करीबन आधे किलोमीटर की दूरी पर ही शमशान घाट है। वहाँ पर अंदर एक बहुत सुंदर भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है जहाँ पर मैं बैठकर अक्सर साधना करता हूँ। तो वहाँ पर एक दिन मैं साधना कर रहा था, दोपहर का समय था। और वहाँ पर एक युवा लड़के की अंतिम संस्कार के लिए बॉडी को लाया गया। उसका पूरा परिवार वहाँ पर, जैसे बहुत ही बुरा मातम छाया हुआ था। करीबन 21-22 साल का लड़का था जिसकी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई। और पूरा परिवार, उसकी माता, उसके पिता, उसका भाई बहन, जो भी परिवार के रिश्तेदार संबंधी, सारे उस बॉडी के साथ साथ आए थे। मैं अक्सर शमशान में बैठता हूँ, वहाँ पर साधना करता रहता हूँ। तो अक्सर कोई ना कोई जीव वहाँ पर आता ही रहता है, प्राणी आते ही रहते हैं। उनकी जो अंतिम संस्कार होता है, चाहे आप सुबह के समय जाओ, चाहे दोपहर के समय जाओ, चाहे संध्या के समय जाओ, कोई ना कोई प्राणी शमशान में आता ही रहता है। हमारे ओशो संन्यास में एक प्रयोग हमें दिया गया था कि 3 महीने कॉन्टिन्यूसली बैठ करके शमशान में साधना करनी चाहिए, जिससे कि हमारा मोह भंग होता है। मगर मैं साधना करते करते, श्री विद्या की साधना करते करते एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां से मुझे मृत्यु इतनी सामान्य सी चीज दिखने लग गई, एक सामान्य सी घटना लग गई, जैसे कि कुछ होता ही नहीं मृत्यु। तो जब उस चीज को हम जान लेते हैं तो पहले तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यानी कि जब वहां पर वो लोग इस प्रकार रो रहे होते हैं, इतनी भयंकर, मतलब त्राही त्राही मची होती है। किसी का यंग बच्चा चला जाता है या कुछ भी होता है जीवन में, किसी की भी आयु जो है वो भगवान ने लिखी है। अगर उसने कम जीना है तो भगवान ने लिखा है, वो बदल नहीं सकता कोई भी। तो जब माता पिता को या परिवार के जितने बाकी सदस्य होते हैं उनको उस सत्य का ज्ञान नहीं होता, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और जब कोई कर्म इंसान का, पूर्व जन्म का, जब हमारे जीवन में आ करके जब हमारे सामने कष्ट बन के खड़ा होता है, दुख बन के खड़ा होता है, उसकी जब तकलीफ होती है, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति को भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी एक ज्ञानी व्यक्ति को होती है। ज्ञानी और आध्यात्मिक में जो एक सामान्य व्यक्ति है और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, उसको सिर्फ इतना ही पता होता है, एक बोध होता है भीतर से कि ये जो प्रकृति का चक्र है ये ऐसे ही चलता रहता है और समाप्त हो जाता है और फिर नया जन्म होता है। उसको इस चीज का भीतर से बोध हो जाता है। तो उसके अंदर एक धैर्य होता है, एक ढांढस बंधा होता है उसकी चेतना के साथ, कि वो जानता है वो कि मैं एक ऐसे दुखी, दुख रूप संसार में हूँ जहां पर सुख है तो दुख भी है। मगर जब हम किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा, जब आत्मिक रूप से जब अटैच हो जाते हैं, हमारा प्रेम उनसे इतना ज्यादा होता है, तो वहां पर उनसे वियोग का फिर आत्मा को बहुत ज्यादा दुख होता है। और खास तौर पे जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है। मैं उस वक्त, मैं जो अनुभव मैंने किया मैं आप लोगों को बताऊं। दोपहर का समय था और उस वक्त मैं रोज किसी ना किसी की जैसे कुंडली बनाता रहता हूँ। लोग मेरे पास कॉल करते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो लेने आते रहते हैं। तो उस वक्त मैंने देखा कि परिवार के सदस्यों ने जब बच्चे की कुंडली कभी देखी होगी या किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने उस बच्चे की कुंडली देखी होगी, मेरे नॉन में बहुत सारे ऐसे युवा लोग चले गए। तो मेरे को बड़ा मलाल रहता था कि क्या परिवार के लोगों ने कोई इसके लिए उपाय नहीं किया, इसके ग्रहों का कोई उपाय नहीं किया। क्योंकि मैं उस वक्त ऐसे स्तब्ध होकर के वो दृश्य में देख रहा था कि कितनी बुरी तरह से परिवार के लोग करहा रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। खास करके बच्चे की जो माँ की जो हालत थी ना, आप कितने लोग आपके भी आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं घटी होंगी, कोई युवा दुनिया से चला गया होगा, तो माता पिता को कितना ज्यादा दुख होता है। मगर मैं वहां पर बैठ करके एकदम शांत चित्त होकर के शमशान में ये सारा रूप जो मंजर चल रहा था, मैं उस सारे खेल को देख रहा था। ये क्या हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बस सब यही बात कह रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अच्छा बच्चा था, बड़ा इंटेलिजेंट था, यही सब बातें हो रही थी। मगर मैंने वहां पर क्या देखा, मैं ऊपर आकाश में ध्यान, मेरा ऐसे अचानक से ऊपर ध्यान चला गया और
मैंने उस निर्दयी अस्तित्व को एक बात कही, शनि और मंगल जो ऊपर घूमते हुए जो समय जा रहे थे, मैंने कहा एक कैसी ग्रह दशा में एक बच्चा इस संसार से चला गया। तो वो प्लैनेट्स मेरे को ऐसे दिखाई पड़ा कि बस जैसे वो प्लैनेट्स बस अपना काम कर रहे हैं, वो प्रकृति का चक्र गोल गोल घूम रहा है और सृष्टि पर एक ऐसी दशा बनी, ना जाने कितने युवा बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने बूढ़े उस समय दुर्घटनाओं का शिकार हो गए। उस 1 घंटे के अंदर जब ऐसे योग ब्रह्मांड में बनते हैं तो धरती पर ऐसी ऐसी खतरनाक घटनाएं घट जाती हैं, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, आगजनी हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं, धरती के जीवों को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कब आता है? जब शनि और मंगल आपस में संबंध बनाते हैं या राहु शनि मंगल आपस में संबंध बनाते हैं, तो ये घटनाएं देखने को आम मिलती है। जब हम किसी की भी कुंडली में जब वर्षफल देखते हैं तो वर्षफल में हम उनको पहले ये बताते हैं कि इस वक्त आपका दुर्घटना होने का योग है, तो यानी कि आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है। अब लोग उपाय करते हैं। अभी लास्ट ईयर की बात है, मेरे को पता था कि इस वर्ष मेरे पाँव में कहीं ना कहीं चोट लगेगी, तो मैं अपनी तरफ से सारे उपाय भी कर दिए, सावधानी भी बरती। मैं घर के बाहर मेरे पार्क है, मैं पार्क से निकला और ऐसे मेरा पाँव ट्विस्ट किया और इतनी बुरी तरह मेरे को चोट लगी कि वो कष्ट मेरी कुंडली में लिखा था कि मेरे को आना है, मगर चाहे वो नाम मात्र आया पर वो आया बहुत जबरदस्त। मेरे को 7-8 महीने लग गए उस पेन से रिकवर होने में। रोज मैं गर्म पट्टियां कर करके मैं थक जाता था, मतलब मेरा पैर का दर्द मेरा गया नहीं। तो यानी कि क्या है, अब मेरी कुंडली में वो चीज आ रही थी कि इस वर्ष मेरे को चोट लगेगी और पाँव की चोट लगेगी, और भी कोई चोट नहीं। जब पाँव की चोट कोई ग्रह बता रहा है कि वो पाँव की चोट देगा, तो वो ग्रह उस वक्त पाँव की ही चोट देगा। शनि और मंगल जब इंसान को चोट देते हैं तो सर की चोट देते हैं। केतु है वो रीढ़ की हड्डी की चोट दे जाता है, पाँव की चोट दे जाता है, रीढ़ की जांघ की चोट दे जाता है। बृहस्पति है वो बड़े बड़े ऑर्गन्स है हमारे, जैसे लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, वो इनको चोट दे के जाएगा, इनको नुकसान पहुंचा के जाएगा। ऐसे ही राहु जो है हमारे को मानसिक आघात देकर जाता है। राहु कोई दिखने वाली चोट नहीं देता, राहु मानसिक चोट देता है जिसकी जीवन भर दर्द इंसान को होता रहता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात मात्र इतनी है कि जब हमारी कुंडली में ऐसे योग बने होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अब देखो, मैं आज से करीबन 12-15 साल हो गए होंगे, जलंधर की बात है, जलंधर में हमारे बाबा जी का शिविर था गुरुदेव का। वहां पर 4 दिन बाबा जी सिर्फ रिश्तों को हील करना सिखाते रहे। जब संजीवनी दीक्षा हमें हुई तो उस वक्त हमें जब पहली क्लास उसकी दी गई तो उसमें अपने सारे रिश्तों को हील करना सिखाएंगे कि रिश्तों को कैसे हील करें, अपने माता पिता को, भाई बंधुओं को, दोस्तों को, परिवार को, जो हमारे पूर्वज हैं, जो जा चुके, जो पितृ हैं, उनको तक, कि हम उनको कैसे हील कर सकते हैं। या जिस भी संसार के व्यक्ति से हमारा कोई कार्मिक दोष आ गया है या कार्मिक रिलेशन आ गया, किसी कारण झगड़ा हो गया है, या कोई भी पति पत्नी का संबंध खराब हो गया है, पिता के साथ झगड़ा हो गया है, कुछ भी चीज, उसको बाबा जी ने हील करना सिखाया कि उसको किस तरीके से हम उस रिश्ते को हील करेंगे, उसके सारे उपाय करेंगे और कैसे कैसे उस चीज को हम सुधार सकते हैं। मगर कई बार कोई प्रारब्ध कर्म इतना सख्त होता है कि वो रिश्ता आपका टूटना ही होता है, यानी उस रिश्ते को समाप्त होना ही होता है, उसका समय आ चुका होता है, वो रिश्ता आपकी जिंदगी से जाना होता है, पर आपको वो मानसिक और हृदय के तल पे आघात दे करके जाता है। तो उस वक्त आप कैसे करेंगे? मैंने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी हम तो यहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए और परमात्मा के जो अनुभव है, ध्यान के अनुभव है, उनकी साधना करने के लिए आए हैं, मगर आप हमें ये रिश्तों की साधना क्यों करा रहे हो? इससे हमें क्या मिलेगा? मुझे क्या मतलब अपने रिश्तेदारों से कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं कर रहे, मुझे उनसे क्या मतलब? और आप यकीन मानो, बाबा जी उस वक्त मुस्कुरा के हंस दिए और उन्होंने कहा तू ये करेगा ना कि जब ये तेरे कर्म संबंध इनसे समाप्त होंगे तो तेरे को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और फिर मैंने कॉन्टिन्यूसली करीबन 2 साल तक उस साधना को किया, और उस साधना में मैंने क्या पाया कि मन गहराई से शांत होता चला गया, मन होता ही होता चला गया। फिर कहते हैं एक समय आता है जब साधना जब सिद्ध होने लगती है ना, तो योगी को अपनी साधना का अभिमान आता है। और ये इतना बड़ा सत्य है, जब कुंडलिनी जागृत होती है तो महाभयंकर अभिमान जागृत होता है, और उसी वक्त हमें अपने आप को संभालने की कोशिश करनी होती है। उस वक्त एक योगी को अच्छी तरह से इस बात को जानना चाहिए कि मेरी कुंडलिनी जागृत है
और अब ये कुछ भी विचार, जरा सी मेरी नकारात्मकता मेरे जीवन को तबाह कर सकती है। जरा सा इम्पेशंस, जरा सा अधैर्य या कोई भी चीज मेरे लाइफ को, मेरे रिश्तों को, मेरे परिवार को, किसी भी चीज के प्रति मेरा नकारात्मक विचार उस चीज को खराब कर सकता है। और एक बार अगर आपको नेगेटिविटी ने पकड़ लिया और सामने से भी आपको नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई, तो फिर आपको उसे पॉजिटिव लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके लिए हमारी एक प्रॉपर अलग साधना है, फिर उस चीज को करना पड़ता है। मगर जब बहुत लेट हो जाए, आपने डैमेज ऑलरेडी कर लिया, फिर बाद में साधना करने का कोई लाभ नहीं होता है। तो ये तो अनुभव इंसान को चोट खाने के बाद ही समझ में आते हैं। तो शुरू से ही साधना के अंदर सबसे बड़ी चीज ये है, आप में से जितने भी लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के, हमारी अभी रिलेशनशिप्स के ऊपर पूरी सीरीज चल रही है, बहुत सारे वीडियोस आने हैं इसके ऊपर। हर जितने भी मेरे साधक है, जिनके लाइफ रिलेटेड छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी है ना, मैं उसके ऊपर भी इस पे वीडियो बनाऊंगा, ग्रहों से रिलेटेड भी। आज के वीडियो में मेरा एक संदेश है आपके लिए कि जब भी आपके किसी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, जिस दिन पहला बीज पड़ा, जिस दिन झगड़े का पहला बीज पड़ा, आप उस दिन अपने ग्रहों को देखो, उसी समय पर अपनी वर्तमान दशा को देखो कि क्या समय चल रहा है, और बस उस रिलेशन को उस वक्त के लिए स्टैंड बाय मोड पे छोड़ दो। उस वक्त उसके साथ बिल्कुल मत उलझो, उसको ठीक करने की कोशिश मत करो, उसके ऊपर कोई एफर्ट मत लगाओ। जब नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आई है, आपके किसी रिलेशनशिप में आई है, चाहे आपके पिता के साथ हो या किसी के साथ हो, वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे। खास तौर पे आप ये देखो, जैसे आपका जो पिता का प्लेनेट है वो सूर्य है। सूर्य के संपर्क में जब भी शनि का गोचर हो रहा है या राहु का गोचर हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त मेरे पिता के साथ किसी भी बात पे मतभेद होगा, या पिता के स्वास्थ्य पे दिक्कत आएगी, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई झगड़ा जरूर होगा, या दूर भी हो सकते हो। और योग अगर बहुत ज्यादा खराब है तो उस काल के अंदर पिता की मृत्यु तक भी हो जाती है, क्योंकि वो समय ऐसा होता है कि जब इंसान ने तो धरती से जाना ही है एक दिन, वो समय सबकी लाइफ में आता है। तो जब सूर्य को कष्ट पहुंच रहा हो राहु से या शनि से, या मंगल तो खैर सूर्य का मित्र है, मगर दोनों गर्म ग्रह हैं, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा कटाक्ष होता है, प्रेम भी है और कटाक्ष भी है। मगर राहु जब सूर्य को ग्रहण लगाता है, या सूर्य की दशा में राहु की अंतर दशा आती है, या राहु की दशा में सूर्य की अंतर दशा आती है, तो पिता के साथ कष्ट आते हैं। जब राहु में शुक्र आएगा, तो उस वक्त आपको पत्नी, अपने जो भी प्रेम संबंध है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बॉयफ्रेंड है, उनके साथ उस वक्त आपके ब्रेकअप होंगे, उस वक्त आपके तलाक के योग बनेंगे, उस वक्त उनकी आयु को भी खतरा हो सकता है, यानी कि आपका झगड़ा तय है, उस वक्त आपको संभालना है। जब ऐसे ही बुध खराब होगा, जब बुध के साथ कोई प्रॉब्लम आएगी, वर्षफल में आपको ये चीज को देखना चाहिए, जब बुध के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, तो उस वक्त आपकी जो सिस्टर होगी, आपकी जो आपके फादर की जो सिस्टर होगी, यानी कि आपकी बुआ, और यानी कि आपकी बेटी, तीनों, यानी कि स्त्री वर्ग जो आपकी जो ब्लड रिलेशनशिप में आता है, वो बुध के साथ होता है। तब उस वक्त पे उनके साथ आपकी दिक्कत होगी, उस वक्त आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको गिफ्ट दो अच्छे अच्छे, उनको उस वक्त खुश रखो। अब मंगल है, जब मंगल के साथ जब प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त आपको भाई और जो छोटे भाई, बड़े बड़े भाई बहन होते हैं, उनके साथ उस वक्त आपको दिक्कत आएगी। आपको उस वक्त एंगर बहुत ज्यादा रहने लग जाएगा, आपके अंदर बेसब्री बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस वक्त आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसी प्रकार जैसे शनि है, तो हमारे दादाजी हैं, हमारे ताया जी है, परदादा जी है, ये घर के जो बड़े रिश्ते होते हैं, बड़े बुजुर्ग, ये शनि के अंतर्गत आते हैं। राहु जो है वो आपके जो जिया जी होते हैं, जो बहन के पति होते हैं, ये राहु से, अगर राहु खुश है तो आपके ये दो रिश्ते, जीजा जी के रिश्ते होते हैं, जो आपके बहन के पति होते हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जिनकी कुंडली में राहु ही खराब है, तो उनके जिया जी के साथ अपने संबंध अच्छे नहीं होते, किसी ना किसी बात पे झगड़ा, क्लेश, या कोई ना कोई वैमनस्य की भावना, कोई ना कोई ईर्ष्या की भावना वहां पर लगी ही रहती है। ठीक है, तो ये सारे प्रकार है। चंद्रमा है, वो आपकी मदर है, मैं कितनी बार, सबको ही पता है, आजकल हर बच्चे को, इतना लोगों को जो है, बच्चे बोल रहा हूँ, सभी है इसमें, तो सभी वर्ग के लोग हैं, मुझसे बड़े भी हैं, क्योंकि देखो जहाँ चंद्रमा है वहां पे आपकी मदर, आपके मामा, ये परिवार जो है आपके चंद्रमा से देखा जाता है। जब चंद्रमा को दिक्कत होगी तो आपकी मदर को भी दिक्कत होगी, और आपके मामा परिवार को भी दिक्कत होगी, यानी कोई ना कोई कष्ट उनको हेल्थ के रूप में लगा रहेगा। यहाँ पर पैसे की बात नहीं होगी। चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो हेल्थ के रूप में, हेल्थ को डैमेज करता है हमेशा। ये कभी भी आपको
मानसिक इसने टेंशन दे के रखनी है किसी ना किसी तरीके से। हेल्थ की बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, यानी कि दूसरों की हेल्थ, मदर की हेल्थ होगी खराब तो आपको मानसिक टेंशन होगी, मदर को कोई चोट लगेगी तो भी आपको दुख होगा, मामा को दिक्कत होगी तो भी आपको दुख होगा कि मेरे मामा परेशान है। अगर क्योंकि ऐसे केस में होता क्या है, आपका प्यार भी बहुत होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं इसको आप बड़े ध्यान से समझो। जो बृहस्पति है, बृहस्पति आपका गुरु है, जब बृहस्पति खराब होगा तो आपको शारीरिक रूप से कष्ट तो आएंगे, प्लस उसी काल में आप देखना आपके गुरु को भी स्वास्थ्य की दिक्कत आ रही होगी। जो आपका बृहस्पति से आपके गुरु का भी स्वास्थ्य जुड़ा है। तो सोचो, जब गुरु आपको दीक्षा देता है तो आपसे बहुत कुछ ले भी लेता है, यानी आपके बहुत सारे कर्म भी उसके ऊपर जाते हैं। उसको पता नहीं कितनी भारी कई बार कीमत भी चुकानी पड़ती है, मगर इसलिए कहा जाता है कि जब तक सर्वश्रेष्ठ भीतर से पूर्ण ज्ञान ना हो तब तक किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए। दीक्षा देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए बृहस्पति अगर किसी की कुंडली में खराब होता है तो उसको हेल्थ की इशू तो रहते ही है, मगर उसके साथ साथ उसके गुरु को भी रहते हैं। कमाल की बात तो ये है। तो ये सारे जो प्लैनेट्स है ना, आप उस वक्त अपने रिश्तों में जब भी कोई ऐसी चीज आपकी खराब हो रही हो तो आप उस वक्त बड़े ध्यान से देखो, अपनी कुंडली का एनालिसिस कराओ और पर्टिकुलरली उस ग्रह के पीछे लग जाओ। बाकी उस रिश्ते की तरफ थोड़ा सा उसको स्टैंड बाय मोड पर छोड़ दो, क्योंकि आप जितना उस वक्त एफर्ट लगाओगे, क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई भी रिश्ता है, इस बात को आप मान लें, वो सिर्फ स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ा हुआ, क्योंकि हम आए ही अपने कर्मों को उतारने हैं। या तो कुछ देने आए हैं किसी को, या किसी से कुछ लेने आए हैं। और एक सच्चा इंसान तो वो है जो सिर्फ और सिर्फ देने की भावना से देता 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 इस संसार से वो चला जाए, बस दोबारा इस आने की कामना ना करे, वही योगी पुरुष है। मगर स्वभाव मनुष्य का जब प्रेम होता है रिश्तों में, तो रिश्तों से हम बदले में एक्सपेक्ट भी करते हैं कि खुशी के बदले हम सब खुशियां एक्सपेक्ट करते हैं, कोई दुख एक्सपेक्ट नहीं करता। तो जब खुशियां नहीं मिलती है तो आपको दुख होता है, क्योंकि किसी और को अपने हिसाब से जब चलाने का भाव हमारे भीतर आने लगता है तो वही मंगल वहां पर खराब हो रहा होता है। वहां पे मंगल को संभालने की जरूरत है, सामने वाले व्यक्ति को उस वक्त छोड़ देना होता है। जब भी आपका बेटा आपके अगेंस्ट चल रहा है तो आप अपना पंचम भाव देखो, बच्चे को मत मारो। आपका पंचम भाव खराब है, बच्चा आपके अगेंस्ट ही चलने वाला है। आपकी पत्नी आपके अगेंस्ट जा रही है, अपना सप्तम भाव देख लो, सप्तम भाव खराब है, पत्नी अगेंस्ट जाएगी जाएगी। सप्तम भाव अच्छा है तो पत्नी के साथ कभी तुम्हारा रिश्ता खराब नहीं होगा, यानी कि कोई ना कोई रीजन से किस्मत साथ नहीं दे रही तो आप देख लो वहां पे भाग्य भाव बुरी तरह से पीड़ित होगा। यहाँ पर अब देखो, मैं आपको अपने भाग्य भाव की बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे कुंडली में बुध आदित्य योग है, वो भी नवम भाव में, भाग्य भाव के अंदर। मुझे किस्मत से इतना कुछ प्राप्त होता है, अपने आप स्वतः ही मुझे इतना कुछ प्राप्त होता है, मगर राहु पंचम में बैठ करके वहां से उसको दृष्टि से खराब करता है। यानी कि बिगड़ते बनते बनते काम को भी एक बार डेंट जरूर मारता है। तो राहु का स्वभाव है, राहु आपको खुश रहने दे, ये राहु ने कसम खा रखी है कि खुश रहने ही नहीं देना। तो यहाँ पर वो भगवान प्रकृति का एक नियम है कि कुछ ना कुछ तो आपके साथ लगा ही रहेगा। और कमाल की बात यह है कि जिस व्यक्ति, आप कोई सी भी कुंडली उठा के देखना, जिसकी भी कुंडली में राहु अगर उससे कुछ छीन रहा है, उसी कुंडली में उसको बृहस्पति कुछ दे जरूर रहा होगा। क्योंकि प्रकृति का एक इतना प्यारा नियम है कि जब दुख आता है तो व्यक्ति ईश्वर के राह पे चलता है। ये इतना बड़ा सत्य है कि कोई सुखी व्यक्ति होता है, अब उसका देखना, उसका शुक्र इतना बलवान होगा, उसका बृहस्पति बुरी तरह पीड़ित होगा, उसको अध्यात्म में जाने का कोई रस नहीं होगा। उसको अध्यात्म मिलेगा भी तो भी बस वो भगवान के पाठ पूजा करेगा या ध्यान साधना जो भी कुछ करेगा तो इसलिए करेगा कि भगवान मेरी जिंदगी बढ़िया चला, बस उसको भगवान से और कोई मतलब नहीं होता। वो खुद ये नहीं जानना चाहता कि मुझे एक्चुअल में चाहिए क्या। आज मैं आपको एक मोह भंग करने के लिए एक और छोटी सी रेमेडी देता हूँ। जैसे हमें किसी चीज पर मोह हो जाता है, हम अटक जाते हैं। आप जरा ध्यान से देखो, जब आसपास रोड पे खड़े हो जाओ थोड़ी देर के लिए और देखो कि बहुत बड़ी BMW गाड़ी आ रही है। हमारे गुरुदेव एक दिन कुंडली के एनालिसिस में बता रहे थे कि जिस व्यक्ति का भी शुक्र 8 से 12 में होता है, यानी कि अष्टम भाव से लेकर के 12वें भाव में जिसका शुक्र होता है, वो लग्जरी की तरफ नहीं भागता, वो अध्यात्म की तरफ भागता है, वो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करता है, क्योंकि वो लग्जरी कमा नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो गुरु का भी ज्ञान, अगर ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं अपने जो एस्ट्रोलॉजिकल जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी, मैं उन गुरु की बात कर रहा हूँ। कई जगह पे हमें उनसे भी एक स्टेप आगे ज्ञान हो जाता है,
तो इसमें छोटी बड़ी बात नहीं है। कहाँ पे मैं अपने गुरुदेव से भिड़ भी जाता हूँ, कटाक्ष भी कर लेता हूँ, नहीं गुरुजी ये चीज है ही नहीं। मैं भगवान की कृपा से मैंने ऐसे इतने सारे लोग देखे जिनका शुक्र अष्टम भाव से लेकर 12वें भाव के अंदर है। वो 5 मिनट में 5 करोड़ वाली गाड़ी खरीद सकते हैं, मगर वो बैठे हैं मंदिरों में साधना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे ओशो संन्यास में मित्र हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, उनको कपड़े भी उन्होंने कैसे पहन रखे हैं उनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मतलब नहीं है। वो अपना लगे ईश्वर के साथ, उनके अष्टम से 12वें भाव में शुक्र है। या ऐसे भी हैं जो 1 से लेकर 7 तक जिनका शुक्र है, और वो भी जो है बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गए, जबकि कहते हैं 1 से 7 वाला पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक दुनिया के पीछे भागता रहता है। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें जब आप पूरी कंसीडर करोगे, आप अपने उस प्लेनेट को उस वक्त पे देखो, तो जब आपका 9वां भाव पीड़ित होगा तो आपके किस्मत में कोई ना कोई किसी भी चीज को पाने में आपको दिक्कत होती रहेगी। यानी कि जब भी जीवन में कोई दुख आता है तो उस वक्त सिर्फ हमें जागृत रहना है कि ये दुख एक मूवी चल रही है और मूवी के अंदर जो है ये घटना घटी। अब वहां पर जो मैं आपको एक्चुअल बात बता रहा हूं, देखो कि कोई अगर बंदा 5 करोड़ की गाड़ी में जा रहा है या हजारों लोग जा रहे हैं, एक भीड़ जा रही है, एक बस जा रही है, बस में तो 50-60 लोग बैठ के जाते हैं, तो आप उनको थोड़ी देर के लिए मनुष्य की बॉडी मानना बंद कर दो। उनके भीतर जो एक स्केल्टन है, जो एक कंकाल है मनुष्य का, अब वो देखो कि ये एक कंकाल होने वाले हैं सब। एक दिन ये सब कंकाल हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। ये कोई कंकाल अपने बहुत बड़े ऑफिस में जा रहा है BMW चला के, कोई कंकाल है जो बेचारा मजदूरी करके खेती बाड़ी करके खाना खा रहा है, रोटी कमा के खा रहा है। ये सब कंकाल है। हम जिस भी काम वासना के पीछे भाग रहे हैं, जिस भी चीज के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, आप देखो कि ये सब कंकाल है। सब कंकाल एक दूसरे कंकाल के पीछे भाग रहे हैं। इसको, इस बोध को इतना गहरा सघन कर लो अपने भीतर, तो आप धीरे धीरे आप अपने उस इमोशनल पेन से बड़ी जल्दी से फ्री होते चले जाएंगे। और साधक हो, जहां पर साधना भी कर रहे हो, तो वहां पर एक बात हमेशा समझ के चलना कि कर्म मैंने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज आए हो तो अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी साधना करो, उसके लिए उपाय भी करो, मगर ज्ञान का उपाय बृहस्पति आपके पास जरूर होना चाहिए। शुक्र भी अच्छा होना चाहिए और बृहस्पति भी अच्छा होना चाहिए। ये दोनों खराब कभी नहीं होने चाहिए। ये दो जिसके अच्छे हैं तो बाकी की किसी की जरूरत ही नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं जिसके पास शुक्र जिसका स्ट्रांग हो जाए तो उसकी 90% दुख वैसे ही सुख में बदल जाते हैं। छोटी मोटी चीजें तो वो ऐसे ही पैसे चढ़ा के अपना काम निकाल लेता है। समझे बात को? कहने का भाव क्या है कि शुक्र कुंडली में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शुक्र को अच्छा करना मेरा अष्टम भाव के अंदर है। जो भी एस्ट्रोलॉजर मेरी कुंडली देखता था पहले, वो कहता था भाई तेरे साथ तो ये होगा, तेरे साथ तो वो होगा। मैं उसको कहता था भाई इसमें से कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ होता ही नहीं। और जो जो चीजें होती हैं वो ऐसी हैं, जैसे राहु पंचम में बैठा है तो राहु ने मेरी संतान होने में देरी कर दी, तो छोटी मोटी चीजें हो भी जाती हैं। तो बृहस्पति इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है कि वो एक बुद्ध की तरह, महात्मा बुद्ध की तरह उस चीज को स्वीकार कर लेता है। मंगल है, वो मेरा उस चीज को पहले पाने के लिए पूरी फाइट करता हूँ, एंड तक उस चीज से फाइट करता हूँ। और जब लगा कि मैं, हाँ मेरे को ये चीज अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए फिर बृहस्पति वहां पे बैठा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और शुक्र है वो पहले उस सब चीज को देने के लिए बैठा है। मंगल है वो फाइट करने के लिए बैठा है। तो ये जो चीजें हैं आपको समझनी है। मन यानी कि चंद्रमा अच्छा होगा तो एक्सेप्टेंस आएगी। चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा, आप देखना जब भी आपको कोई चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही हो तो आप समझ लेना कि चंद्रमा गया उस वक्त। तो उस वक्त कुछ नहीं करना है, उस वक्त उस पर रोना धोना छोड़ दो, एक बार बिल्कुल छोड़ दो और बैठ के चुपचाप अपने चंद्रमा के उपाय शुरू कर दो। चंद्रमा के उपाय करते ही आप देखना एक्सेप्टेंस अपने आप आ जाएगी और आ जाएगी। और बाद में वो जैसे चंद्रमा को जितना ज्यादा अच्छा करते चले जाओगे, उससे और बड़ी खुशी आपकी लाइफ में दस्तक देना शुरू कर देगी। भगवान अपने आप बैठा है, उसने ये सारे रास्ते बनाए हैं। अगर परमात्मा ने ही एस्ट्रोलॉजी बनाई है, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसने भी इंसान ने बनाई होगी तो उसके अंदर भगवान ही की तो शक्ति जागृत हुई होगी ना, जिसने इतना बड़ा ज्ञान बताया कि डेट ऑफ बर्थ और टाइम से हमें अपने जीवन की इतनी बड़ी सारी चीजें पता चल जाती है कि हमारी लाइफ में कब कब ये क्या चीज घट रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में लिखी हुई है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है कि कितना पेन हमें भुगतना है, ये भी लिखा हुआ है। मगर हम कम से कम उस चीज के पेन से तो अपने आप को बचा ले। चलो सुख दुख तो आ रहा है तो जा रहा है, उसमें तो हम नहीं लड़ सकते, मगर एटलीस्ट हम कम से कम अपने पेन्स को तो कवर कर सकते हैं, इस पेन्स को तो कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ मेडिटेशन से नहीं होगा, वहां पे सारी चीजें करनी होंगी। मैं अगर आपको कहूँ कि आप आ जाओ ध्यान साधना में जुड़ जाओ और सारा कुछ होता जाएगा,
ध्यान तो ऊर्जा को जागृत करता है, ध्यान तो किसी कार्य को प्रेरित करता है आपको करने के लिए, आपको शक्ति देता है। ध्यान ऊर्जा है। अब ऊर्जा को कहाँ ले जाओगे वो आपके प्लैनेट्स तय करेंगे। जैसे मैंने बताया ना कि वो बच्चा जब चला गया तो शनि ऐसे जा रहा था, मुझे ऐसे दिखा कि आज इसने इतनी बड़ी घटना कर दी, बस अपनी अपनी रफ्तार पे चले जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है धरती पे किसका बच्चा चला गया, किसकी बाप बेटा भाई चला गया, कोई मतलब नहीं उसको। तो ऐसे ही होता है, 2 दिन बाद हम शांत हो जाते हैं। जब भी कोई मर जाता है धीरे धीरे करते करते हम एक दिन उसको भूल जाते हैं। यही तो संसार का सुख है। जब कोई सुख देने वाला प्लेनेट आता है तो किसी के घर बच्चे का जन्म होता है। जब सुख देने वाला प्लेनेट आता है तो उसके घर में बच्चे का जन्म होता है, उसके घर पार्टियां मनाई जाती है, उसके घर खुशी मनाई जाती है। और ऐसे कोई प्लेनेट जब मृत्यु का प्लेनेट आता है, जब मृत्यु के भाव में वो गोचर करता है तो उस वक्त उस इंसान को दुनिया से जाना होता है। तो ये तो एक ऐसी पिक्चर है, इसके सारे बोध के अंदर इसमें अपना बोध इतना सघन होना चाहिए कि व्यक्ति जागृत हो, उसे पता हो ये सृष्टि का अटल नियम है, और उसके अंदर उसका हृदय चक्र हार्ट सेंटर इतना स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो आप जैसे उसको जब जी लेंगे उस चीज को तब आपको पता चलेगा। मैं आज आया हूँ स्टूडियो में, बहुत काफी दिनों बाद आ रहा हूँ, आजकल मेरे को समय नहीं निकल पा रहा। मैं आज आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो हमारी लव एनर्जी होती है वो हेटेड में कैसे बदलती है, हमारे रिश्तों को खराब कैसे करती है, वो इस वीडियो में नहीं मैं करूंगा, मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में अभी रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि आप उसको भी जरूर सुने। क्योंकि जो हमारी लव एनर्जी है जो हेटेड में बदलती है वही एक्चुअल में हमारे दोबारा जन्म का कारण बनती है। तो अगला वीडियो आप कभी भी मिस मत करिएगा, जरूर 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 देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, अभी के लिए अलविदा, नमः शिवाय।